यूट्यूब चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन ई के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं विटामिन ई से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो तो देखिए, विटामिन ई से सबसे पहले जो बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि विटामिन ई जो है ये किस तरह का विटामिन है। किस तरह का मतलब कि देखिए, विटामिन्स जो हैं इनको हम लोगों ने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी थी वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरी तरफ थे फैट सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन ई जो है ये किस तरह का विटामिन है? विटामिन ई इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन, और इस फैट सोल्यूबल विटामिन की कैटेगरी में विटामिन ई जो है अकेला इंक्लूड नहीं है। विटामिन ई के अलावा भी आप लोग देखेंगे कि विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ए को भी इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया गया है, फैट सोल्यूबल विटामिन वाली कैटेगरी में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि विटामिन ई जो है ये अकेला, देखिए, कोई एक कंपाउंड नहीं है। विटामिन ई के अंदर एक पूरा ग्रुप होता है। इस ग्रुप के अंदर देखिए 8 प्रकार के, यानी कि 8 टाइप के क्या जो फैट सोल्यूबल कंपाउंड्स हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अब इन जो 8 फैट सोल्यूबल जो कंपाउंड है इसके अंदर भी देखिए दो कैटेगरी बनाई गई है। कौन कौन से हैं? पहला है टोकोफिरोल और दूसरा है आपका टोकोट्रायोनोल। अब देखिए, जो टोकोफिरोल है यहाँ पर लिखा है कि 4 टोकोफिरोल। अब ये 4 टोकोफिरोल कौन कौन से हैं? जैसे कि अल्फा टोकोफिरोल है, बीटा टोकोफिरोल है, उसके बाद गामा टोकोफिरोल है और उसके अलावा डेल्टा टोकोफिरोल है। ठीक इसी प्रकार से जो टोकोट्रायोनोल है इसकी भी ये 4 टाइप्स यहाँ पर इसके अंदर शामिल होते हैं। तो विटामिन ई जो है ये क्या है? ये एक ग्रुप है जिसके अंदर की देखिए 8 प्रकार के फैट सोल्यूबल कंपाउंड जो है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि विटामिन ई का जो केमिकल नेम है ये क्या है, तो उसको क्या कहते हैं? टोकोफिरोल कहा जाता है। याद रखना है, एग्जाम में ये जो दोनों लाइन यहाँ पर लिखी गई है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 8 टाइप के फैट सोल्यूबल कंपाउंड जो है इंक्लूड होते हैं। क्या ह्यूमन बॉडी के लिए ये जो 8 टाइप मैंने बताए हैं, क्या ये आठों के आठों की रिक्वायरमेंट होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारी जो बॉडी है इसको केवल एक ही प्रकार का विटामिन ई चाहिए होता है, और वो कौन सा है? टोकोफिरोल के अंदर से ही है। और टोकोफिरोल में भी कौन सा? अल्फा टोकोफिरोल। यानी कि क्या है कि अल्फा टोकोफिरोल क्या है, ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायर होता है, और ये क्या है, ह्यूमन बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब भी किया जाता है। इसके बाद बढ़ेंगे आगे और देखेंगे विटामिन ई के फंक्शंस क्या क्या हैं, क्यों जरूरी है विटामिन ई हमारी बॉडी के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, विटामिन ई के अगर फंक्शंस की हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा जो विटामिन ई का फंक्शन है वो क्या है कि विटामिन ई जो है ये अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है। एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये रिएक्ट करने का काम करता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यही पता होना चाहिए कि जो एंटीऑक्सीडेंट है ये क्या होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट देखिए क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जब देखिए बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। जैसे कि एग्जांपल आप लीजिए कि जब हम जैसे कि फूड कंज्यूम करते हैं, जब ये फूड ब्रेक डाउन होता है, जब फूड ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर, तो उससे क्या है कि कुछ फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है बॉडी के अंदर। और ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? सेल को डैमेज करने का काम करते हैं। अब सेल की इस डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एंटीऑक्सीडेंट की। यानी कि हम सीधे तरीके से कह सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट आर सब्सटेंस दैट में प्रोटेक्ट आवर सेल्स अगेंस्ट फ्री रेडिकल। इस तरह से जो हमारी सेल की डैमेजिंग है उसको रोकने का काम कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट करता है। अब ये फ्री रेडिकल्स कहाँ से आते हैं? एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि जब हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, जैसे कि ब्रेक्स डाउन ऑफ फूड, इस तरह से, या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि स्मोकिंग करने का आदी है, या कोई उसके भाई धुएं में खड़ा रहता है, तो इन सब से क्या है कि इसकी फॉर्मेशन होती है
फ्री रेडिकल्स की, और ये क्या करता है, जो हमारी सेल्स हैं इनको हार्म करने का काम करता है। तो देखिए विटामिन ई के अलावा और भी विटामिन आपने पढ़े थे, जैसे कि विटामिन सी आप लोगों ने पढ़ा, उसके अलावा विटामिन ए भी मैंने आपको बताया था। तो इनके अंदर सभी में क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट वाली क्वालिटी जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। किस किस के अंदर, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए, इनके अंदर क्या है, एंटीऑक्सीडेंट वाली क्वालिटी होती है, सेल डैमेज को रोकने का ये काम करते हैं। उसके अलावा देखेंगे कि और कौन कौन से फंक्शन है। तो इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये क्या है कि ये विटामिन ई जो है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, इसको क्या करता है, बूस्ट करने का काम करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का भी काम करता है। उसके अलावा देखिए विटामिन ई जो है ये क्या करता है कि हमारी जो ब्लड आर्टरीज होती हैं इसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है, तो ब्लड का जो भाई क्लोटिंग होती है, जो खून का थक्का बनता है, उसको भी रोकने का ये प्रयास करता है। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ये भाई ब्लड क्लोटिंग हो जाती है तो क्या होगा उसकी वजह से कि हार्ट फेलियर का जो भाई खतरा है ये पनप सकता है। तो विटामिन ई क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है किसको, ब्लड क्लोटिंग, जो ब्लड क्लोट होती है इसकी फॉर्मेशन को, कहाँ पर, जो ब्लड आर्टरीज होती है इसके अंदर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हार्ट अटैक का खतरा है इसको कम करने का काम किया जाता है विटामिन ई के द्वारा। उसके अलावा देखिए विटामिन ई जो है इसको क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर विटामिन ई के कैप्सूल मिलते हैं मार्केट्स में जिनका कि इस्तेमाल किया जाता है। कैप्सूल को तोड़कर महिलाएं जो फेस पैक बनाती है उसके अंदर एक कैप्सूल डाल लिया जाता है, उसके बाद फेस पर लगाया जाता है, बालों में लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं विटामिन ई के लिए। तो इसीलिए इसको मैंने क्या कहा, ब्यूटी विटामिन भी इसको कहा। तो ये तो लगाने की बात हो गई, लेकिन अगर हम लोग विटामिन ई को कंज्यूम करते हैं तो ये क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर देखिए जो कोलाजन होता है, कोलाजन क्या है, ये एक प्रोटीन ही होता है बॉडी के अंदर कोलाजन, जो कि क्या करता है, ये बहुत सी चीज़ों की फॉर्मेशन करता है, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट है, स्किन को भाई स्किन के लिए भी, हेल्दीनेस के लिए भी ये जरूरी होता है कोलाजन। उसके अलावा मसल्स वगैरह की भी फॉर्मेशन करता है। अगर हम लोग विटामिन ई की, भाई विटामिन ई को प्रचुर मात्रा में अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो कोलाजन का ब्रेकडाउन होता है बॉडी के अंदर, तो विटामिन ई इसको रिड्यूस करने का काम करता है। अब विटामिन ई इसको रिड्यूस करेगा कोलाजन के ब्रेकडाउन को, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो स्किन है ये कैसी रहेगी, यूथफुल रहेगी, नरिश रहेगी, यानी कि जो हमारी त्वचा है ये हमेशा जवान बनी रहेगी, ठीक ऐसी ही होगी, भाई रिंकल्स वगैरह का खतरा कम होगा। तो इस तरह के ये काम करता है विटामिन ई। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है इस प्रकार से भी कि कौन सा विटामिन ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा है, विटामिन ई है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, जो नेक्स्ट हमारा है ये है RDA, यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि हमारी डाइट के अंदर कितना विटामिन ई जो है हम लोगों को रिक्वायर होता है, कि चाहिए ही चाहिए इतना विटामिन ई। तो ये कितना है, ये अलग अलग है। जैसे कि देखिए मेल और फीमेल हैं जो कि 14 ईयर से अबव हैं, तो उनके लिए कितना है, 15 mg है पर डे का, यानी कि मिलीग्राम में है कितना, 15 मिलीग्राम पर डे, या इसको इंटरनेशनल यूनिट में कहें तो कितना है, 22 इंटरनेशनल यूनिट। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो प्रेग्नेंट और जो लैक्टेटिंग वोमेंस हैं इनके लिए कितना है, वीमेंस के इनके लिए है 19 mg पर डे, यानी कि जो 28 इंटरनेशनल यूनिट डेली रिक्वायरमेंट होती है किसकी, विटामिन ई की। तो अभी हमने देखे कि फंक्शन क्या है, उसके अलावा डेली रिक्वायरमेंट क्या है, इसको भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारी डाइट के अंदर विटामिन ई की अगर पूर्ति नहीं हो पाती है डाइट से, तो कौन कौन सी डिफिशियंसी की वजह से कौन कौन सी डिजीज आ सकती है, तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि विटामिन ई के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। तो देखिए सोर्स की अगर बात करें तो प्राइमरी सोर्स तो क्या है कि हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर हम लोग ऐसी डाइट को इंक्लूड करें जिसके अंदर की क्या हो, विटामिन ई उसके अंदर पाया जाए। अगर नहीं मिलता है तो देखिए आजकल तो क्या है कि सप्लीमेंट के माध्यम से भी हम लोग इनकी कमियों को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कैप्सूल्स आते हैं विटामिन ई के, तो इस टाइप के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हैं,
विटामिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से सोर्स हैं विटामिन ई के, तो देखिए इसके हैं व्हीट जर्म ऑयल, ये एक गेहूं से बनने वाला एक तेल है। उसके अलावा सूरजमुखी का तेल है, सोयाबीन का तेल है, या सोयाबीन के या सूरजमुखी के जो बीज होते हैं इसमें भी सेम क्वालिटी रहती है। उसके अलावा सूखे मेवे हैं, खासकर अगर बात करें तो बादाम हैं, अखरोट हैं, मूंगफली अगर आप लोग देखेंगे, स्पिंच है, पंपकिन हो गया, उसके अलावा मैंगो, आम है, एवोकाडो है, कीवी है। तो ये सब क्या है भाई मेन फूड सोर्स हैं जिससे कि आप लोगों को क्या मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा। अगर यहाँ से आप लोग नहीं ले पा रहे हैं तो विटामिन ई के जो सप्लीमेंट्स है ये मार्केट्स के अंदर क्या है उपलब्ध हैं, आप लोग खरीद कर भी ले सकते हैं। लेकिन मेन जो सोर्स हैं वो क्या है, प्लांट सोर्स से यहाँ से हम लोगों को मिलेगा। अब अगर इतनी, अभी हमने डेली रिक्वायरमेंट के बारे में बात की, अगर उतनी रिक्वायरमेंट में बॉडी को विटामिन ई नहीं मिल पाता है तो देखिए किस तरह की मैंने बॉडी के अंदर कौन कौन से डिजीज आ सकती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी है उससे क्या होगा बॉडी के अंदर, तो इसको देखेंगे। तो ये देखिए विटामिन ई की कमी से क्या होता है कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार ये ऑप्शन रहता है, या सामान्य भाषा में कहें तो नपुंसकता भी कहा जाता है। ठीक है, ये विटामिन ई की कमी से होती है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो डिफ़िकल्टी विद वॉकिंग एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि अगर विटामिन ई की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो क्या होगा कि हमारी बॉडी का जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये अफेक्ट होता है। जो पेरिफेरल नर्व्स हैं ये डैमेज होना प्रारंभ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे हाथ हैं, पैर हैं, इनके अंदर क्या आ जाती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, दर्द इसके अंदर महसूस होता है। और बाद में इसके चलते क्या होगा कि चलने में हम लोगों को परेशानी होगी, और जो बॉडी है ये क्या अपना बैलेंस भी ठीक तरीके से नहीं बना सकती। किसकी वजह से, विटामिन ई की कमी की वजह से। उसके बाद देखिए आइज के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी विटामिन ई क्या है, जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जब फंक्शन के अंदर आपको इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए थे, लेकिन बहुत से और फंक्शन भी होते हैं। जैसे कि विटामिन ई क्या है, एक नॉर्मल आई विजन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हार्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर विटामिन ई की कमी होती है तो हमारी आइज़ का जो रेटिना है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से जो हमारा विजन है, जो देखने की पावर है, ये अफेक्ट हो सकती है। तो विटामिन ई की कमी से ये भी एक चीज़ होगी। उसके अलावा देखिए फंक्शंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर है इसको बूस्ट करने का काम करता है। अगर विटामिन ई की कमी होती है तो जो हमारा इम्यून फंक्शन है ये क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, कम काम करने लगेगा। तो फ्रेंड्स बस इतना ही था विटामिन ई के बारे में। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती थी एग्जाम के लिए वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड की थी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।